हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला गया है? फाइंड द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। मतलब कि यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, आपकी बुक में आप जब देखोगे तो आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, तो उन नंबर्स का आप जब स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, ठीक है, तो उन नंबर्स का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो बताना है कि वो स्क्वायर रूट कितने डिजिट का है। फॉर एग्जाम्पल, किसी नंबर का जब हमको स्क्वायर रूट मिलता है 23, मान लीजिए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमको क्या मिला है 23। अभी 23 है कितने डिजिट का? 2 डिजिट का है ना, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट। मतलब यही बताना है कि अगर वो स्क्वायर रूट जो निकल रहा है वो कितने डिजिट का है। इसको करने के हम यहाँ पे तरीके इस तरीके से हम देखेंगे। जिस तरीके से हमने आपको डिवीजन मेथड में बार वाला हमने जो बताया था कि किस तरीके से हम राइट टू लेफ्ट क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं और दो दो डिजिट पे लगाते हैं। तो जैसे ही हम किसी 2 डिजिट पे बार लगा देते हैं तब वो क्या बन जाता है, अलग अलग नंबर नहीं कहलाता, वो एक ही कहलाता है। तो चलिए, जैसे कि यहाँ फर्स्ट में लिखा है 64। अब इस 64 पे जब मैं 2 डिजिट पे क्या लगाऊंगी, बार लगाऊंगी। आखिर बार हम किस पे लगाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं और 2 डिजिट के ऊपर बार लगाते हैं, पेयर्स में लगा दिया हमने 64 पे। ठीक है, अब आप क्या इस 64 को अलग अलग नंबर गिनोगे कि 6 अलग है 4 अलग है? तो नहीं, जब हम किसी भी 2 डिजिट के ऊपर बार लगा देते तब वो एक ही नंबर कहलाता है। तो ये बार मैंने कितनी बार लगाया है, मेन बात यही है कि ये बार हम कितनी बार लगा रहे हैं नंबर्स पे। तो ये बार सिर्फ कितनी बार लगा है, 1 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा 64 का, उसका डिजिट होगा कितना, उस स्क्वायर रूट का डिजिट कितना होगा, 1 होगा। और ये आप चेक भी कर सकते हो, आखिर 64 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है, 8 का होता है। 8 8 जा 64, तो वो 8 आखिर कितने डिजिट का होता है, 1 डिजिट का ही होता है ना। तो इस तरीके से हमें करना है। इसी का सेकंड देखते हैं। अब फिर हम बार यहाँ पे लगाते हैं, तो कहाँ से हम लगाना स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट, मतलब इस साइड से हम पीछे साइड से लगाते हैं। और कितने डिजिट पे लगाते हैं, 2 डिजिट पे। तो 4 और 4 ये हो गया एक बार। अब अकेला एक नंबर बचा है तो इसको तो हम छोड़ नहीं सकते, तो इसके ऊपर भी हमने बार लगा दिया। तो अब जरा गिनो, काउंट करो कि तुमने कितने बार लगाए, 1 बार एंड 2 बार। तो यानी कि हमने 2 बार लगाए हैं, यानी कि इसका आंसर कितना मिला, 2। दैट मीन्स इस 144 का जो स्क्वायर रूट होगा उसके डिजिट कितने होंगे, 2 होंगे। इसी तरीके से फिफ्थ में अगर हम देखते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं हम पीछे से बार लगाना, राइट टू लेफ्ट, 2 2 डिजिट के ऊपर। एक ये लगाया 06, एक ये लगाया और एक 39। कितने बार हमने लगाया, 1 2 3। जितने बार लगा रहे हैं उतने, जितने बार हम ये बार का साइन लगा रहे हैं, हम उतने नंबर यहाँ पे लिख देंगे। 3 बार हमने लगाया है यहाँ पे, ठीक है, 3 बार का जो साइन हमने लगाया है तो हमने वो 3 नंबर यहाँ पे लिख दिया। मतलब कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो आखिर कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होगा। तो याद रखना, मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ स्क्वायर रूट जो निकलेगा उसके डिजिट कितने होंगे मैं वो ये बता रही हूँ। तो 64 जो होता है वो 8 का। अब इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। यहाँ भी आपको स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, पर अब जो नंबर्स दिए हुए हैं वो कैसे नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर हैं, दशमलव वाले नंबर्स हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया था, सेम वैसे ही करना है। डेसिमल बस नंबर वहां पे आ गया, बस इतना सा चेंज हो गया है। बट वही काम, फर्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट, हम क्या लगाते थे, बार लगाते थे 2 2 डिजिट के ऊपर। तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, बार। 6 और 5 पीछे से स्टार्ट किया, ये लगा दिया। अकेला अब क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, इसके ऊपर भी हमने बार लगा दिया। चलिए, फिर उसके बाद हम क्या देखते थे, आगे वाले नंबर पे अब हमें यहाँ कोई 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसका हम इसमें डिवाइड कर सकें। ठीक है, आगे से हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो वही वाला काम कि 2 जो है वो किस नंबर के बहुत ज्यादा नियरेस्ट है, किस स्क्वायर नंबर के बहुत ज्यादा नियरेस्ट है, सबसे ज्यादा पास है। तो यहाँ मैंने फिर से स्क्वायर नंबर लिखा है, तो 2 बताना था ना, तो 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हम परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर में हमने देखा कि 2 के सबसे ज्यादा नियरेस्ट, मतलब कि उसकी या तो आसपास मिल जाए, उसके बराबर मिल जाए, तो उसके आसपास कौन सा नंबर होगा, 1 होगा। क्योंकि 4 अगर हम लिखेंगे तो 4 तो 2 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, 1। अभी जो 1 है वो किस नंबर के लिए परफेक्ट स्क्वायर है, 1 के लिए है। तो यानी कि वो स्क्वायर नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे, 1। और यहाँ भी कौन सा आएगा, 1। आपको पता है जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं वही नंबर यहाँ भी लिखते हैं। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। क्या करते थे फिर, सब्सट्रैक्ट, 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब फिर से हमको यहाँ पे सिंगल नंबर नहीं लिखना है, क्योंकि अब हमने 2 डिजिट पे बार लगाए तो वो एक ही नंबर बन गया है। तो ये पूरा 56 हम नीचे लिख देंगे। आप सोचेंगे डेसिमल हम यहाँ नहीं लगा रहे, तो डेसिमल यहाँ मत लगाना, डेसिमल आपके यहाँ पे क्वेश्चन में चलेगा।
1 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देना। ओके, तो 156 हमने पूरा लिख दिया। ओके, फिर क्या करते थे हम, ये जो 1 यहाँ लिखा है और ये जो 1 यहाँ लिखा है, तो पहले क्या हुआ था मल्टीप्लाई, अब इसी 1 और 1 का क्या होगा ऐड, तो 1 + 1 2 हो गया। अब आपको क्या सोचना है, अब आपको यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर चाहिए कि जब हम उसी नंबर से उसका मल्टीप्लाई करें तो या तो हमको 156 मिल जाए या फिर उससे कम मिले पर ज़्यादा ना हो। तो उसके लिए भी हम क्या देखते थे कि हम आगे के डिजिट लेते थे, आगे के डिजिट देखते थे, प्लेस देखते थे। तो फर्स्ट प्लेस तो हमारा 1 है, तो फिर इसमें तो हम कर नहीं सकते, तो हमको यहाँ 2 डिजिट लेने पड़ेंगे 1 और 5। तो 2 की टेबल हम ऐसी पढ़ें कि 15 से ज़्यादा ना हो। तो अगर यदि हम 2 की टेबल 6 टाइम पढ़ते हैं, क्योंकि 2 6 = 12, 15 से कम है अभी भी, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 6। ठीक है, देखो 2 की टेबल हमने पढ़ी 6 टाइम, तो ये 6 हमने यहाँ भी लिखा और वही 6 यहाँ भी लिखा। अब ये क्या बन गया 26। तो जब 26 का मल्टीप्लाई तुम 6 से करोगे तो तुमको क्या मिलेगा 156। रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। तो यहाँ हमको जो स्क्वायर रूट मिला है वो क्या मिला है 1.6। इसी तरीके से थर्ड वाला भी करना है। सबसे पहला काम बार लगाने का, पीछे साइड से राइट टू लेफ्ट, ये 2 डिजिट पे हमने बार लगा दिया। अब हमको देखना है कि कौन सा स्क्वायर नंबर हम यहाँ पे लिखे जो 51 के बहुत नियरेस्ट होगा, बहुत पास में होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जब 64 क्या हो गया 51 से ज़्यादा हो गया, यानी कि हम 64 नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे 49 देखेंगे। तो 49 किस नंबर के लिए परफेक्ट स्क्वायर है 7 के लिए। तो यहाँ भी हमने 7 लिखा, यहाँ भी हमने 7 लिखा, 7 7 = 49। कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचा हमारे पास। 51 में से 49 लेस हुआ तो 2 बचा। अब इसके बाद भी हम क्या लिखेंगे, इस 84 को पूरा हम नीचे लिखेंगे, सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, दोनों को साथ में लिख देना है। 7 + 7 14 है ना, क्योंकि जिसका हम प्रोडक्ट करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उनका प्लस करते हैं। तो ये हो गया 14। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर लें जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमको या तो यही नंबर मिल जाए या इससे कम मिले। तो हम क्या देखते हैं, हम पहले 14 देखते हैं और यहाँ आगे के 2 डिजिट देखते हैं, 28 को देखेंगे। तो 14 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 28 से ज़्यादा ना हो, उसके बराबर हो जाए। तो 14 की टेबल को जब हम 2 टाइम पढ़ते हैं तो 14 2 मिलता है 28, बराबर मिल गया। तो 2 कितने टाइम आया 2 टाइम ना, तो यही 2 हम यहाँ भी लिखेंगे और यही 2 यहाँ भी लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने डेसिमल नहीं लगाया, आपको डेसिमल भूलना नहीं क्योंकि इसके बाद आपको डेसिमल लगाना है। इसका काम खत्म ना इसके बाद, क्योंकि डेसिमल लगा था। ये डेसिमल नीचे नहीं पर यहाँ जरूर लगेगा। ओके, तो 2 टाइम हमने देखा 14 2 = 28, तो वो 2 हमने यहाँ भी लिखा और वही 2 यहाँ भी लिखा। अब जरा 142 का 2 में मल्टीप्लाई करके देखो कितना मिलेगा। 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 1 = 2 मिल रहा है पूरा 284। रिमाइंडर क्या मिला 0। इस तरह से हमने देखा कि हमको इसका स्क्वायर रूट क्या फाइंड हुआ 7.2। दशमलव में मिल रहा है ना, बहुत ईजी है। वही बार वाला काम करना है, बस डेसिमल आपको ऊपर लगाना है, क्वेश्चन में लगाना है।